Hello students, today our topic is communication and type of communication. Communication. Ever since human appeared on the earth, they have used the different means of communication. हम बात अगर करें ह्यूमंस की, तो जब से हम अर्थ पर हम ह्यूमंस को देख रहे हैं, उन्होंने अलग अलग कम्युनिकेशन के मीडियम्स को यूज़ किया है. बट द पेस ऑफ द चेंज, लेकिन जैसे जैसे चेंज बदलाव आते गए, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आने लगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर. मतलब अब हम लंबे लंबे डिस्टेंस पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं बगैर एक जगह से दूसरी जगह मूव किए बगैर. ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेट कर रहा है या जो रिसीव कर रहा है कम्युनिकेशन को, उसको ट्रैवल करना पड़ेगा. विदाउट ट्रैवलिंग ऑल्सो हम एक जगह घर पे बैठे बैठे भी कम्युनिकेशन का पूरा हम यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग मीडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात या अपने मैसेज या अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्टूडेंट दो टाइप के हैं. पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है मास कम्युनिकेशन, जिसमें कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इंडियन पोस्टल नेटवर्क, जो हमारा इंडियन पोस्ट नेटवर्क है, वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है. इट हैंडल द पार्सल एज वेल एज अ पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन. ये हर तरीके के पार्सल्स को हैंडल करता है और साथ ही साथ जो रिटर्न हम चिट्ठी लिखते हैं जैसे जैसे कहते हैं, उसको इंडियन पोस्टल नेटवर्क हैंडल करता है. कार्ड्स और एनवेलप जो होते हैं उनको फर्स्ट क्लास मेल में डाला जाता है एंड आर एयरलिफ्टेड, मतलब एयरवेज का इस्तेमाल किया जाता है. बिटवीन द स्टेशन कवरिंग बोथ द लैंड एंड एयर. द सेकंड क्लास मेल, और जो सेकंड क्लास मेल होता है उसमें बुक्स आती हैं, बुक के पैकेट या फिर न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आ जाते हैं या पीरियोडिकल्स आ जाते हैं. दे आर कैरिड बाई द सरफेस मेल कवरिंग द लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. और इसे हम कह सकते हैं जो सरफेस पे, जो ज़मीन पे चलने वाला जो माध्यम होते हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट, इसका इस्तेमाल करके हम इस तरह के मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. बहुत ही लार्ज मेल्स को और क्विक डिलीवरी करने के लिए अलग अलग शहरों में, टाउन्स में 6 अलग अलग मेल चैनल्स को स्टार्ट किया गया, जैसे कि राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया. अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है, तो एशिया में इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है. एक्सक्लूडिंग urban places, more than 2/3 of the villages in India have been already been covered with the subscriber trunk dialing telephone facility, जिसमें कि हम STD टेलीफोन फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं. In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provision to extend the 24-hour STD facility to average village in the country. इंफॉर्मेशन, जानकारी किसी भी तरीके की हो, चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बहुत हाई लेवल पे हो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एसटीडी फैसिलिटीज़ को 24 घंटा 24 आवर स्टार्ट कर रखा है, हर विलेज को कवर करते हुए, देश के अंदर हमारे हर विलेज को कवर करते हुए ऐसे स्पेशल प्रोविज़न बनाए हैं, प्रावधान बनाए हैं, ताकि मतलब कि हर समय एसटीडी फैसिलिटी हर गाँव तक जा सके. देयर इज़ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटी ऑल ओवर द इंडिया. और अगर हम चार्ज की बात करें तो एसटीडी जो यूज़ करते हैं, तो उसके जो रेट होते हैं, जो मतलब काउंटिंग होती है, यूनिफॉर्म रेट्स वो रेट्स जो होते हैं वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में एक जैसे हैं. बहुत ज़्यादा कहीं नहीं है तो बहुत ज़्यादा कम भी कहीं नहीं होगा. इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी विद द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नाउ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हम एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ किसी तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करके, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया या कोई फिल्म हो गई, तो उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, क्योंकि ये मासेस के लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सकती है, तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं. प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसी. मास कम्युनिकेशन का लोगों को एंटरटेनमेंट पहुंचाता है, साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करता है. जो हमारे यहाँ नेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं, पॉलिसीज़ चलती हैं, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, फिल्म सब आ सकती है. इसका एग्जांपल देखिए, एक आकाशवाणी दिया हुआ है, इंडियन रेडियो, जो कि अलग अलग प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है अलग अलग लैंग्वेजेस में या लोकल लैंग्वेजेस में. ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पार्ट्स में हमारे देश में. दूरदर्शन एक नेशनल टेलीविज़न चैनल इंडिया का,
और ये भी मतलब कि अलग अलग चीज़ों को, प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है। और इसमें प्रोग्राम्स जो आते हैं वो एंटरटेनमेंट के हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या खेल कूद से रिलेटेड हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप ऑफ एज के लोगों के लिए। इंडिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल सालाना पब्लिश भी करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर्स हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट, मतलब 100 से ज़्यादा भाषाओं में, और डायलेक्ट्स में जो हम और भाषाएं यूज़ करते हैं उसमें न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश किए जाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का भी एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कि इसका काम ये होता है कि कोई भी पिक्चर जो रिलीज़ हो रही है तो एक तरीके से उसको अप्रूवल देना, अथॉरिटी उनके पास होती है कि वो सर्टिफाई करती है कि पिक्चर को पब्लिश होना है कि नहीं होना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ एन अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ द इंडियन एंड फॉरेन फिल्म। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है स्टूडेंट जब गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है अमंग द पीपल, स्टेट एंड कंट्री, मतलब लोगों के बीच में, राज्यों के बीच में या देशों के बीच में जो सामान का लेना देना होता है, एक्सचेंज होता है, उसे हम ट्रेड कहते हैं। और ट्रेडिंग कहाँ होगी? मार्केट में होगी। तो जब दो देशों के बीच में ट्रेडिंग होती है उसी को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब इस ट्रेड से रिलेटेड दो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। अब ये दो टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। लोकल ट्रेड इज कैरीड आउट इन सिटी, टाउन एंड विलेज, स्टेट लेवल। ट्रेड इज कैरीड बिटवीन द 2 और मोर स्टेट। तो अगर हम लोकल ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो वो तो शहरों के बीच में, गाँव के बीच में हो सकता है। लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पर बात कर रहे हैं, राज्य लेवल पर अगर व्यापार की बात कर रहे हैं, तो राज्य लेवल पर हम 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड जब हमारे देश में बढ़ता है तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उसको मिलती है। तो एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारे देश का बैरोमीटर है, इंडेक्स शो करता है कि हमारा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, वो तो क्या है, स्पेस बाउंड है, मतलब हमारे यहाँ रिसोर्सेज तो फिक्स होते हैं। हर कंट्री जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड के बगैर तो कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, उसका जो डिफरेंस आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब कभी भी हमारे देश का एक्सपोर्ट जो होता है ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, तब हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? फेवरेबल है, मतलब हमारे पक्ष में है। लेकिन अगर हमारे देश का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तब हम क्या कहेंगे? हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? अनफेवरेबल है। इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, हर जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, जो व्यापार जो कर रही हैं, ब्लॉक्स जो कंट्रीज़ कर रही हैं, एंड ऑल द जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो हम बात करें अगर अपनी ट्रेडिंग की, तो हमारे ट्रेड रिलेशन लगभग हर वर्ल्ड के जोग्राफिकल रीजन के साथ है, हर जगह हमारा ट्रेडिंग फैला हुआ है। अमंग द कमोडिटीज़ इन एक्सपोर्ट, the share of agriculture and allied product has been 9.9%, ore and mineral 4%, gems and jewelry 14.7%, and petroleum product 16.8% in 2010 and 11। स्टूडेंट, मेरी बुक में 2010 और 11 का इंडेक्स दिया हुआ है कि अगर हम अपने एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट मतलब जो सामान हमारे देश से जाता है, इम्पोर्ट मतलब जो हमारे देश के अंदर आ रहा है। तो ये कुछ मेजर आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये या हम कह सकते हैं सेक्टर हैं जिससे हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या जेम्स हो गए, कीमती पत्थर हो गए, ज्वेलरी हो गई, पेट्रोलियम हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट की, मतलब कमोडिटी इंपोर्टेड टू इंडिया, मतलब वो सामान, वो कमोडिटी जो इंडिया में इंपोर्ट होकर बाहर से, दूसरे देश से हमारे देश में आ रही है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पर्ल हो सकता है, मोती हो सकता है, प्रेशियस स्टोन कीमती पत्थर हो सकते हैं, कोल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मशीनरी हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे कि हमारा जो इम्पोर्टेड आइटम है जो इंडिया के अंदर आ रहा है। नाउ टूरिज्म एज अ ट्रेड। अब हम टूरिज्म को ट्रेड क्यों कहते हैं? टूरिज्म मतलब जो जब कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो उसे हम टूरिज्म कहते हैं। तो वो हमारे लिए ट्रेड कैसे है, व्यापार कैसे है?
टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स। अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें तो हमारे यहाँ टूरिज्म ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री विटनेस इन द इंक्रीज ऑफ 11.8% ड्यूरिंग द ईयर 2010 एज अगेंस्ट द ईयर 2009, contributing to rupees 64,889 करोड़ ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन 2010। फॉरेन टूरिस्ट का हमारे देश में आना काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, अगर हम बात करें 2010 में तो 11% इंक्रीज़ हुआ है हमारे यहाँ टूरिज़्म में। लास्ट 2009 ईयर का और 10 का एक कंपैरिजन दिया हुआ है तो 11% टूरिज़्म में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज जो 2010 में कमाया हमारे देश में उसमें 64,889 करोड़ तो इसी सेक्टर से है। नेक्स्ट, 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया। इतने फॉरेन टूरिस्ट 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट जो है हमारे देश में 2010 में आ चुके हैं, और जिसमें कि टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से क्या होता है 15 मिलियन पीपल्स को 15 मिलियन पीपल को क्या मिलता है, डायरेक्टली काम मिलता है इस टूरिज्म सेक्टर की वजह से। टूरिज्म की वजह से क्या होता है, टूरिज्म क्या क्या प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन और प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट। मतलब हमारे देश में एक तरीके से जो लोकल हाथ से बना हुआ काम जो लोग करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, उनको मौका मिलता है कमाने का, हमारे कल्चर को बढ़ोतरी मिलती है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट अवर कल्चर एंड हेरिटेज। दूसरे देश के लोग हमारे कल्चर को, हमारी परंपराओं को आसानी से समझ पाते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म। अब फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं, जो टूरिस्ट हमारे यहाँ दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, वो अलग अलग टूर करने के लिए आते हैं। हो सकता है वो हेरिटेज, हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की परंपरा देखने आ रहे हो सकता है वो इको टूरिज्म पे हो, पर्यावरण से रिलेटेड, या एडवेंचर हो सकता है उनके लिए, या कल्चरल टूरिज्म हो सकते हैं कि किसी देश के कल्चर को समझने के लिए आ सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म हो सकता है कि मेडिकल की जानकारी हासिल करने के लिए, या बिजनेस टूरिज्म भी हो सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स है कि टूरिज्म जो है हमारे देश के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। मतलब इस सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्षमता है डेवलपमेंट की, और एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। The chapter is over. Thank you.